তখন আমরা দেখে নিচ্ছি, তখন আমরা দেখে নেবো ভোটের পরে সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর তারপর देख लो बंगाल में क्या क्या हो रहा है तुम्हारे भाइयों, सॉरी केवल हिंदू भाइयों के साथ क्या क्या हो रहा है और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या हो रहा है। केवल हिंदू भाइयों में गरीब भाइयों के साथ उनके ही सामने उनकी बहन रहा है और उनके ही जस्ट थोड़ा आगे किसी और हिंदू भाई का गला कटा हुआ दिख रहा है। इसके अंदर ये बात नहीं करने वाले कि ममता बनर्जी ने इलेक्शंस में कैसे एक्टिंग की। आपको कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ। क्या किया, क्या ड्रामा किया। मोटा भाई बोल रहे थे कि हमको 200 के प्लस सीटें मिलेंगी। हम यहाँ 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पर मिली लेकिन टीएमसी को। वो बात मैं नहीं करूंगा। और ममता बनर्जी बीजेपी सपोर्टर्स को पहले ही वार्न कर चुकी थी कि अगर टीएमसी जीत गई तो वो क्या करेगी। पहले ये वीडियो देखो। আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেবো, তখন আমরা দেখে নেবো ভোটের পরে সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর তারপর दो पार्टी है, जैसे मान लो इस पार्टी और इस पार्टी के बीच में इलेक्शन हुआ, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, थोड़ी बहुत नफरत चलती है पर वो वहां तक रहे तो ठीक है। पर मेन जनता का क्या कसूर था? वहां के लोग पुलिस की स्टेटमेंट को एकदम राइट कह रहे हैं। जो लोग पहले दूसरी गवर्नमेंट में गलत कह रहे थे क्योंकि तब उनकी फेवरेबल सरकार नहीं थी, अभी उनकी फेवरेबल सरकार है। बताओ कि इस टाइम में गलती किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है या किसी गवर्नमेंट की है या टीएमसी की? ममता बनर्जी की। देखो तुमको पता है ममता बनर्जी की है, तुमने तो इलेक्ट किया ना सीएम को, सीएम पद पर तुमने ही ममता बनर्जी को इलेक्ट किया। ममता बनर्जी की ड्यूटी बनती है कि वो इन सबको कंट्रोल करे, पर वो इन सबको कंट्रोल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो उनके ही लोग हैं। तो अब इसके बाद ड्यूटी किसकी बनती है? इन सबको कंट्रोल करने की। जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है इन सबको कंट्रोल करने की। और बीजेपी लोग क्या कह रहे हैं? वर्चुअल धरना देंगे। बनर्जी कह रही थी कि हमारे इधर कोई वायलेंस नहीं हो रहा, उसके बाद बोला कि वायलेंस हो रहा है तो हमारे टीएमसी भी जो मर रहे हैं ना, मतलब बीजेपी के मर रहे हैं तो हमारे टीएमसी के मर रहे हैं, सब बराबर हो रहे हैं ना। भाई पहले बताओ ये इंसान मर ही क्यों रहे हैं? आपने पॉलिटिकल रेडिस की, आपने पॉलिटिकल ये विवाद हुआ तो विवाद उधर तक की रहने दो ना, मरने मारने पे क्यों? और बीजेपी के पास 300 प्लस सीटें होने के बाद उनको अभी भी लगता है कि लेफ्ट लॉबी जब तक नहीं कहेगी तब तक पीएम मोदी कोई एक्शन नहीं लेंगे, या लेफ्ट लॉबी के कहने पर ही सब कुछ होगा। भाई तुम्हारे पास 300 सीटें हैं, क्लियर कट है, पिछले 12-13 दिनों से हो रहा है, पर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि टीएमसी जीत गई है बंगाल इलेक्शन। बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद टीएमसी खून का जश्न मना रही है, देख लो। और इस पर भी तुम लोग यूट्यूब में जो छोटी छोटी चीजों जैसे इंस्टाग्राम रील्स रोस्ट, टिकटॉक रोस्ट, इसका रोस्ट उसका रोस्ट करते रहते हो, वो इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। और सर पीएम मोदी जी सर देखिए आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, हमें कुछ ज्यादा ही भरोसा है। पर इस सिचुएशन में आपके ऊपर हमने इतना भरोसा किया, सीए के टाइम हमने कुछ नहीं बोला, उल्टा आप सीए के टाइम जो आपके अगेंस्ट आ रहे थे उनको हमने लीड किया, एनआरसी के टाइम भी हमने लीड किया। एनआरसी तो आप पूरी तरह लाए भी नहीं थे, उस पर आपने स्टे लगा दिया था, उसके ऊपर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। पर ऐसे हमारे हिंदू भाई बहनों को मार दिया जाएगा, गरीबों को ऐसे किया जाएगा, वो भी इस कोरोना के टाइम में, जिस टाइम में उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। समझ रहे हो आप? लॉकडाउन लगा हुआ है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। वहां पर पहले तो आपने कोरोना की महारैली चलाई, उसके अंदर काफी सारे लोगों को कोरोना हुआ, ओके। और उसके बाद अब ये हो रहा है तो कहाँ तक टॉलरेट करेंगे हम? ये टॉलरेट नहीं होगा सर। और सर आप पहले तो आप लोग ये मत बोलना कि भाई वो गरीब खुद की भी मदद, गरीब सारे इकट्ठा हो सकते थे। भाई तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्यों बनी, सरकार क्यों बनी?
इसलिए बनी ना क्योंकि हमारी बातें उनके पास जाए और वो निष्पक्ष, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उनके बीच में निष्पक्षता लाए। समझ रहे हो? गरीबों की मजबूरी होती है, उन्हें घर चलाना होता है। तो अब सोचो, तुम कोई बड़े बिजनेसमैन हो, तो तुमने बिजनेस को सेट किया होगा या तुम्हारे माता पिता ने सेट करके तुमको उसका वारिस बनाया होगा। ओके, पर तुमको 1000 कमाने के लिए कितना टाइम लगता है? आई गेस 3, 4, 5 घंटे। उनको 2 दिन और कभी कभी 1 दिन। चीज को समझ रहे हो? तो उनको घर चलाना होता है। गरीबों की जिंदगी बहुत मुश्किल जिंदगी होती है। ठीक है, ये एसी में बैठने वाले और बड़े लोग ऐसा ये समझ नहीं पाएंगे। ऐसा आप तभी समझ पाओगे जब आप किसी के स्टाफ बनोगे या कोई गरीब के हिसाब से रहोगे या सहोगे, तब आपको पता पड़ेगा। अब इसके अंदर कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के विधायकों के घर के बाहर आग लगी, विधायकों के घर के अंदर पत्थर पड़े, और बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि हम वर्चुअल धरना करेंगे। अच्छा, तुम्हारे घर में किसी माँ बहन का साथ कुछ गलत हो रहा हो, मैं वो वर्ड भी नहीं बोलना चाहता, मैं हो रहा हो, और तुम बोल रहे हो कि हम धरना करेंगे। इससे अच्छा तो वो लाइन गाने की बिल्कुल सही है कि इस कलयुग में कोई भी पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन सकता, पर पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए भगवान से लड़ पड़े। और तुम अपनी अस्तित्व के लिए धरना करोगे, और जबकि तुम्हारे पास 200 से ज्यादा बीजेपी की सीटें हैं जो धारा 365 की लगाकर इस सब को रोक भी सकते हो, और तुम क्या बोल रहे हो कि हम वर्चुअल धरना करेंगे। वर्चुअल धरना क्या होता है? अभी लेटेस्ट न्यूज में आया है कि मोदी जी इन सभी का जायजा लेंगे, उसके बाद होने वाले हिंसा का जायजा लेंगे। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि किसी के सामने उनकी माँ बहनों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका जायजा आप कैसे भर पाओगे? उसका जायजा पैसों और सिंपैथी से कैसे भरा जा सकता है? नहीं, मुझे भी बताओ ना भाई। किसी की माँ बहनों के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है, उसका आप पैसों और सिंपैथी से धरना कैसे भर पाओगे? किसी के इकलौते बेटों को काट दिया जा रहा है, उसका आप पैसों और इनसे कैसे भर पाओगे? तुम लोग कहोगे कि वो गरीब खुद की हेल्प कर सकते थे, उनके सामने उनकी माँ बहनों के साथ गलत हो रहा है, वो लोग इकट्ठा होकर कुछ कर सकते थे। तुम ही बताओ कि तुम्हारी सामने तुम्हारी बहन के साथ कुछ हो रहा है, पर थोड़ी जस्ट आगे हिंदुओं के सर कट्टे भी मिल रहे हैं। तो अगर बहुत सारे लोग तुम्हारे सामने ये कुछ कह रहे हैं और तुम कुछ एक्शन ले रहे हो, तो क्या तुम्हें ये डर नहीं लगेगा कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ उनकी गर्दन काट के उनको मारा जा सकता है या नहीं? तुम खुद बताओ कि इतने सारे लोग तुम्हारे सामने पड़े हैं, तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, और तुम्हें पता है कि हमने थोड़ा सा भी कुछ किया तो हमारे परिवार वालों की गर्दन काट दी जाएगी, तो तुम क्या कर पाओगे? मेरे को ये चीज का जवाब दो। और तुम्हें अभी इंडिया की हालत पता है कैसी है? इंडिया की हालत में अभी मिडिल क्लास और बड़े बड़े लोगों की तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो घर में रुक रहे हैं, उनके पास पैसा है, पर गरीब लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है पता है? एक तो पैसा नहीं, ऊपर से घर में जो भी बीमार हो रहा है उसके लिए बेड, ऑक्सीजन, प्लाज्मा इनकी कमी, मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम है। उसमें अब ये प्रॉब्लम, ये क्या कोई मरने का कोई कारण हो सकता है क्या? कि भाई हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी को 200+ सीटें दी, बीजेपी के पास ये अधिकार भी था कि भाई धारा 365 लगाकर इन सबको कंट्रोल भी किया जा सके, पर बीजेपी कह रही है कि हम धरना देंगे। तो सर, आपको अगली बार से वोट कैसे मिलेंगे? देखो, मैं बंगाल का नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट का हूँ, और मेरे को वहाँ की नहीं पता भाई टीएमसी क्या है, कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, पर ये जरूर पता है कि बीजेपी इन सबको कंट्रोल कर सकती थी, पर वहाँ वो नहीं हो रहा, और लोगों के मारा जा रहा है, लोगों की माँ बहनों के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, और बीजेपी बोल रही है कि हम वर्चुअल धरना देंगे। मेरे को इतना पता है और पक्का पता है, और ये आप सबको भी अभी तक पता चल गया होगा। ज्यादातर तो नहीं पता चला होगा, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनल इसको कवर नहीं कर रहे। तो समझो चीज को।